हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम यहाँ पे देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। तो चलिए ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, सबसे पहले मास्टर कार्ड। यूनिवर्स प्लीज गाइड के फ्यूचर स्पाउस। द सैक्रेड वुमेन। ठीक है, तो मेल अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो ये पर्सन वो होंगे। स्पेशली यहाँ पे द सैक्रेड वुमेन आ गया है, तो मैं ये कहूँगी मेल्स स्पेशली आपके लिए कि जो भी ये फीमेल होंगी ये काफ़ी ज़्यादा डिवाइन पावर अपने पास रखती होंगी, अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि लाइफ में उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल देखा होगा। ठीक है, ये उस तरह की फीमेल है और काफ़ी स्पिरिचुअल आप इनको पाओगे। आप इनकी जितनी रिस्पेक्ट करोगे उतना वीनस आपके लाइफ में स्ट्रांग होगा। तो अपनी वुमेन की आपको रिस्पेक्ट करनी है। कभी कभी कुछ लोग की कुंडली में ऐसी प्लेसमेंट्स होती हैं कि जिसमें अगर आप अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट करते हो तो अपनी लाइफ में आप बहुत चीज़ें खो देते हो। ठीक है, अबंडेंस, मनी, हैप्पीनेस, मतलब बहुत बुरा होता है। तो जितना हो सके आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करें, जितना करोगे उतना अच्छा है यहाँ पर। ठीक, आइए देखते हैं। आप देख रहे हो ये ऐसे करके ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, समझ रहे हो? ठीक है, तो आपकी जो मतलब आपकी जो फीमेल होंगी, डिवाइन फेमिनाइन होंगी, उनके अंदर वो जो कहते हैं ना एक डिवाइन पावर, ठीक है, एक बहुत स्ट्रांग होगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड। कुछ लोग के भी बर्थ चार्ट में से प्लेसमेंट होती है जिसमें कहते हैं ना कि अगर इनको हर्ट किया तो यूनिवर्स आपसे बदला लेगा, वैसा वाला समझ रहे हो? आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आप भी हो सकते हो, ठीक है, वुमेन्स जो देख रही हैं ये आपके लिए, और मेल्स अगर आप देख रहे हो तो ये आपकी फीमेल। ठीक, आगे देखते। द मैजिशियन एंड द मिरर, द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सनल किसी लॉ से कनेक्शन हो या कोई कार्मिक पार्टनर है। ठीक है, कुछ ना कुछ टाइड अप होगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, और बहुत प्रॉब्लम में जाके मतलब आपकी मैरिज होगी, इतनी आसानी से नहीं होगी आपकी शादी। ठीक है, या तो आप बहुत ढूंढ रहे होगे और बहुत ही ऐसे एज में जाके होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब अब मिलेगा भी या नहीं पार्टनर, या आपको बहुत परेशान करने के बाद आपकी शादी होगी, या तब आपकी लाइफ में आएंगे। कितना देर से ही सही लेकिन अच्छा कोई मिलता है। तो ये वाला सीन आप में हो सकता है कि देर होगी बट आपको एक अच्छा पार्टनर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये दोनों कार्ड साथ में आने का मतलब यही दिखाई दे रहा है कि कुछ सोल टाइज, कार्मिक कनेक्शन आप दोनों का होगा। आपके पार्टनर की सोच आपसे बिल्कुल नहीं मिलती होगी एंड ये पर्सन काफ़ी इंट्रोवर्ट होने के चांसेस बहुत है कि वो इंट्रोवर्ट हो, कम बोलने वाला, घुलने मिलने वाला हो। आप ज़्यादा बोलने और घुलने मिलने वाले हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ऐसा पार्टनर मिलना जो आपके लिए कहते हैं ना कि ज़मीन आसमान एक कर देने वाला। ठीक है, बस मेरी पार्टनर को कुछ हो गया तो फिर मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो वैसा वाला ये पार्टनर है यहाँ पर। ठीक है, और अगर आपने अपनी कोई ख्वाहिश इनको बताई ना, ये पूरी कोशिश करेंगे उस ख्वाहिश को पूरी करने की। ये उस तरह के पर्सन है, बट ये थोड़े से ना अलग होंगे, मतलब इनकी अपनी अलग दुनिया, ये अपने में खुशी, अपना स्पेस में रहने वाले। ठीक है, बहुत बात ना करने वाले, अगर आप बोलोगे तो जवाब देंगे, अपने तरफ से कम बोलने वाले। ठीक है, उस तरीके के पर्सन ये हो सकते हैं। लेट्स सी, मेल है तो भी, फीमेल है तो भी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आइए देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस 29, 23। ठीक है, इनकी एज भी हो सकती है जब ये आपसे मिले। हो सकता है आप में से कुछ लोग 53 पे भी, जैसे सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो। तो अनएक्सपेक्टेड इनकम, ग्रेट फॉर्च्यून, क्या बात है। डिस्टेंट होरिजन, ये आपसे दूर होंगे। ठीक है, ये आपसे दूर होंगे, लेकिन जब आपकी इनसे शादी होगी तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होना शुरू होंगी। ठीक है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इनकम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत बड़ा बदलाव होगा मैरिज के बाद, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बदलाव होगा, जो कि यहाँ पे के लिए ग्रेट फॉर्च्यून है, अनएक्सपेक्टेड इनकम है। मतलब ये पैसे, मतलब आप जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, ये मेल हो या फीमेल इससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपकी लाइफ में ग्रेट फॉर्च्यून लेके आएंगे। मतलब पैसा आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, आप कहते हैं ना अचानक से इस कार्ड पे आ जाना, समझ रहे हो?
ग्रेट फॉर्च्यून, ठीक। तो कहते स्थिति एक बार में पलट जाना, वैसी कुछ आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही। मतलब जो चीज़ के लिए आप पहले तरसते थे, आपको लगता था कि यार काश मेरे पास ये होता वो होता, इसके आने से आपके जीवन में आपको वो सब कुछ मिलेगा। हो भी सकता है कि जब ये पर्सन आपसे मिल गया तो ये पहले से रिच हो, अच्छे घर अच्छे परिवार से, नहीं तो ये जब आपके साथ शादी करेंगे तो तब ये इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती चली जाएगी, ठीक है। तो वो जो ख्वाहिशें आपकी पहले शादी से पहले रह गई हों कि यार मैं काश मेरे पास ये होता वो होता, मैं यहाँ घूमता वहाँ घूमते, तो ये सारी चीज़ें आपकी शादी के बाद पूरी होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये इंसान आपके लिए वो सब कुछ पूरा करेगा। मैंने कहा था ना, ये ऐसा इंसान है, अगर आप उनसे अपनी नीड या ख्वाहिश बताओगे ना, ये पूरी कोशिश करेगा कि उसको पूरा करने की, ठीक है। आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ये भी इनकी एज हो सकती है यहाँ पे 37, 36, 26, 27। आइए देखते हैं। ओके लेट्स सी, यहाँ पर पहला कार्ड है रिसीव एंड ओपन, ओपनिंग अप, जनरॉसिटी, गिफ्ट एंड असिस्टेंट। ये पर्सन आपको सुनना बहुत पसंद करेंगे, ठीक है। आप ऐसा है कि ये आपके लिए ओपन है एकदम, कि जो बोलना बोलो, खुल के तुम बोल सकते हो मुझसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बात करो मुझसे। वो आपको सुनना चाहेंगे, वो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सुनना चाहेंगे, उस तरह के पर्सन है, ठीक है। कम बोलेंगे तो सुनने में लिसनर अच्छे होते हैं ना, तो ये सुनेंगे, अगर आप बोलोगे तो कुछ सुनेंगे। वो अलग बात है जो आप बोले वो ज़रूरी है कि वो इंसान देखो अपने हिसाब से सुनता है, उसको जितना सुनना होता है वो सुनता है, जितना उसको हटाना होता है वो हटा देता है। तो वो मैं नहीं डिनाई करूंगी कि वो हो सकता है इनमें, बट वही है कि ये सुनेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप उनको कोई दुख गाओगे अपना तो सुनेंगे कि अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छे लिसनर हो सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है ये पर्सन क्या हुआ, आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी हो, ये जो सामने वाला पर्सन है ये थोड़ा फेमिनिन काइंड ऑफ हो, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ये इंट्यूटिव तो होगा, नर्चरिंग होगा, बहुत प्रोटेक्टिव होगा, ठीक है। कुछ थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी होगी उसे खुद को लेके, ठीक है। और आपको लेके बहुत पॉजेसिव भी होगा, ठीक है, प्रोटेक्टिव होगा, और दिखने में बहुत चार्मिंग होगा, ठीक है। इस तरह की फेमिनाइन एनर्जी इनकी दिख सकती है आपको। हो सकता है ये जो सैक्रेड वुमेन आया ना, एक्चुअली ये उनकी फेमिनाइन एनर्जी को शो कर रहा है, क्योंकि हम हर इंसान के अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन होते हैं, तो इनकी फेमिनिटी बहुत हाई होगी। जो भी आप जिनके लिए भी देख रहे हो, या तो ये वुमेन मेल आप देख रहे हो वुमेन के लिए, ठीक है, नहीं तो अगर फीमेल आप देख रहे हो तो आपके मेल की जो फेमिनाइन एनर्जी वो हाई ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, वो बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है। और बहुत खूबसूरत भी होते हैं साथ ही साथ, ठीक है। लड़कियों के मेकअप वगैरह के बारे में इन्हें बहुत अच्छे से पता होता है, ठीक है। क्योंकि वो हो सकता है कि क्या होता है कि उनकी कोई सिस्टर वगैरह भी होती है, जिसकी वजह से इनको सब पता होता है, सारी नॉलेज होती है लड़कियों के बारे में। वो क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, कौन सा मतलब उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। और क्या क्या ज़रूरी, सनस्क्रीन तो ज़रूर रखना, खुद भी लगाते हो ये भी प्रॉब्लम, बहुत कुछ लड़के नहीं लगाते, कुछ लड़के लगाते भी हैं। तो वो थोड़ा सा उनको पता है, आइडिया रहता है उनको, ठीक है। अपनी स्किन की केयर करना थोड़ा बहुत, तो वो सब चीज़ें ये करते हैं। तो फेमिनिटी आपको इनमें दिखाई देगी, सबके बारे में सोचना, ठीक है। ये नहीं कि अब अपने जब मन आया वो काम कर ली, नहीं, वो सबसे पूछ के तब कुछ करेंगे, ठीक है। तो वो उस तरह की फेमिनिटी आप इनमें देखोगे, तो ये वो उस तरह के पर्सन है। तो इस वजह से अगर सैक्रेड वुमेन आया भी है तो इनकी फेमिनिटी को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। कोल्ड एंड कंट्रोल, ठीक है। कभी कभी ये क्या होंगे, बहुत कोल्ड भी आपके साथ हो जाएंगे, और ये कंट्रोलिंग भी होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब अचानक से, कभी तो इनका बहुत सॉफ्ट साइड देखोगे, कभी ऐसा साइड देखोगे जिसमें ये बहुत कोल्ड और कंट्रोलिंग होंगे, थोड़े से मैनिपुलेटिव होंगे, और ये जान के नहीं कर रहे होंगे, एक्चुअली ये फैमिली के दबाव में आके आपसे भी वही कहेंगे करने के लिए, या ऐसा कुछ हो सकता है अगर ये मेल है तो, ठीक है। और अगर फीमेल की बात है तो ये कभी कभी आपसे गुस्सा हो जाएंगी, रूठ जाएंगी, तो ये थोड़ा सा कोल्ड बिहेव कर सकती हैं, या तो अपनी बात मनवाने के लिए भी आपसे गुस्सा होंगी, रूठेंगी, तो ये कभी कभी कोल्ड बिहेव कर सकती हैं और कंट्रोलिंग होंगी, ठीक है। और कभी कभी आपको ये लगेगा कि ये मुझे समझ क्यों नहीं रहा है या रही है, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, पर इनकी अपनी वजहें होंगी। अगर आप बात करोगे तो शायद आप इनको समझ पाओगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर उस समय पे हम ये देख रहे होते हैं ना कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये तो वो है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था तो उस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है इस कनेक्शन में आपको कभी आपको या आपके पार्टनर को ऐसा फील हो कि मेरी वर्थ नहीं है, स्पेशली इनको, ठीक है। क्योंकि अगर ये फेमिनाइन एनर्जी कैरी कर रहे हैं और हाई है, तो इनको ये फील हो सकता है कि ये मेरी वैल्यू ही नहीं करता या करती है, ये मुझे समझता या समझती नहीं है, ठीक है। और ये कनेक्शन उसी पर है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझे, ठीक है। ये इसको डर रहेगा, आपको खोने का डर या इल्यूजन,
कहीं आप छोड़ के ना चले जाओ, या किसी भी तरह का फियर होना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा है, एक तो फेमिनाइन है, फेमिनाइन डरते भी बहुत है चीज़ों को लेके, उनको अपने फैमिली को लेके, अपने बेबीज को लेके। आपने देखा होगा फेमिनाइन माँ एक कैसे होती है, चिंता करती है ना, तो वैसे ही ये फेमिनाइन वाली एनर्जी, वो चिंता करने वाला, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी चोट लग जाएगा, अरे कहाँ लग गया दिखाओ, ठीक है। तो मतलब उनको थोड़ा सा एक केयरिंग वाला साइड आप देखोगे, अरे लाओ ये लगा दो, वो लगा दो, ठीक है। तो आप कहोगे अरे नहीं नहीं, इतनी बड़ी कोई चोट नहीं आई है, ले नहीं, ना लाओ मैं लगा दूँ, पट्टी कर दूँ, ये कर दूँ। तो वो थोड़ी सी आप उनकी केयरिंग साइड ज़्यादा देखोगे, ठीक है, क्योंकि इनमें फेमिनिटी ज़्यादा आपको दिखेगी। नहीं तो ऐसे कभी कभी कोल्ड भी दिखेंगे आपको, दोनों नेचर ये अपना दिखाएंगे, दोनों साइड दिखाएंगे। हो सकता है आप तो इससे कन्फ्यूज हो जाओ कि अभी तो ये ऐसा था एंड देन फिर ऐसे क्यों, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि इनको ना एनजाइटी वगैरह होना, ठीक है, ओवर थिंकिंग करने की आदत फेमिनाइन को होती है ना, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोचती हैं चीज़ों पर, बस उस तरह की चीज़ें होंगी इनके साथ भी। यूनिवर्स प्लीज गाइड, आगे देख लेते हैं कि समवन एल्स आपके रिश्ते में, फायर साइन, ये फायर साइन भी हो सकते हैं। कन्फेशन, देखो ये पर्सन अपने दिल की बात आपको ज़रूर बताएंगे, आपसे कन्फेस करेंगे, ये क्या फील करते हैं वो भी कन्फेस करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के रिश्ते में ना, आप दोनों नहीं पर कोई थर्ड पार्टी ज़रूर आएगी जो चीज़ें खराब करेगी। अब इनकी फैमिली हो सकती है, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, या फिर आप कह लो कोई इनके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, या फ्रेंड हो सकती हैं, जो भी हो। तो कोई भी हो सकता है, पर आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कोई और आएगा ज़रूर आप दोनों के बीच में आग लगाने के लिए, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, ठीक है, इनकी मदर जैसा मैंने कहा हो सकती हैं। तो कोई भी हो सकता है इनके यहाँ से, मतलब आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा होगा। लेकिन कोई और पर्सन आएगा जो आप दोनों के रिश्ते को खराब करेगा, अगर खराब होना होगा तो। नहीं तो ऐसे आप दोनों की बहुत ही अच्छी मतलब कंपैटिबिलिटी देखी जाएगी, ठीक है। एरीज, लीव, सैजिटेरियस भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये ऐसे पर्सन है जो फील कर रहे हैं वो आपको बताएंगे, ऐसा नहीं। देखो एक इंट्रोवर्ट होते हैं जो कम बोलते हैं, लेकिन जब ये कंफर्ट हो जाते हैं ना तो ये बहुत बोलते हैं, फिर आप उनका मुंह नहीं बंद करा सकते। तो अगर वो, उसमें भी टाइप्स आते हैं, ठीक है, इंट्रोवर्ट में भी आते हैं, अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो फिर वो आपसे खुल के बात करेंगे, ठीक है। तो वो बताएंगे, वो नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आपका मन लगा रहे उनके साथ, आप उनके साथ एंजॉय करो, ठीक है। थोड़ा सा निगलेक्ट जब होता है ना एक पार्टनर, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई कोई होना चाहिए सुनने के लिए, स्पेशली आपके पार्टनर ऐसा फील कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका अटेंशन नहीं मिला उन्हें, चाहे वो मेल हो फीमेल, ठीक है, तो प्लीज़ अपने पार्टनर को अच्छी अटेंशन दीजिए। जैसे एक फेमिनाइन होती है, उनको अटेंशन चाहिए होती है, आपके पार्टनर को भी आपकी अटेंशन चाहिए होगी। वो बोलेंगे नहीं पर उनको चाहिए होगी, ठीक है। आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड, आपके पार्टनर को गॉसिप्स पसंद हो सकती है, ठीक है, गॉसिप वाली चीज़ों में वो आपके साथ इन्वॉल्व रह सकते हैं, ठीक। यूनिवर्स प्लीज गाइड, जैसे आप उनको कुछ बता रहे हो अपने किसी फ्रेंड के बारे में, या आज क्या क्या हुआ, तो सुनेंगे बैठ के इंटरेस्ट से। हो सकता है ज़्यादा कुछ बोले ना, ठीक है, बट वो सुनेंगे क्योंकि उनको भी पसंद होगा, ठीक। फियर, दूसरी बार ऐसा हुआ है कि फियर आया है, तो इन्हें डर होगा। और स्विंगर्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे कि उनके पीछे लोग रहेंगे, मतलब ठीक है, लोग रहेंगे, ठीक है, रोमांटिक होंगे, रोमांस करेंगे, ठीक है, आपके साथ रोमांटिक होंगे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अगर ये मेल है तो इनके कुछ फीमेल फ्रेंड्स हों, या अगर ये फीमेल है तो इनके कुछ मेल फ्रेंड्स हों, ठीक है। इस तरह का सीन यहाँ रह सकता है, ठीक है। या फिर एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखी है वो यही दिखी कि आपको खोने से डरना, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक। एक इंसान होता है कि जो फीमेल फ्रेंड्स हो या मेल फ्रेंड्स रखते हैं, लेकिन बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं। बट क्या होता है, सामने वाले को भी एक डर आ जाता है ना कि ये इसके साथ बातें कर रहे हैं तो कहीं इनको इन्फ्लुएंस ना कर ले, तो उस तरीके से भी आपका रिश्ता खराब हो सकता है, ठीक है। अब कुछ लोग एडवाइस देने लग जाते हैं रिश्तों में, मतलब बाहर के लोग, तो भी चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि हमने कहा ना, देखा ना, समवन एल्स, तो कोई बाहर का व्यक्ति आपका रिश्ता खराब करे तो ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब छोटी छोटी बातों को मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग लेट गो करोगे और इन चीज़ों पे बात करोगे और रिश्ता ठीक करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा, चूँकि आप दोनों के बीच में रोमांस रहेगा, तो आप कह सकते स्पार्क रहेगा, तो उस रिश्ते को खराब होने से बचाया जा सकता है, इसके चांसेस बहुत रहेंगे, इसमें ये बताया जा रहा है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। और आपके पार्टनर को कोई आप दोनों के बीच में ना जाए उसका डर रहेगा, मैंने बोला ना, वो चीज़ मुझे ज़्यादा आपके लिए दिखाई दे रही है। यूनिवर्स, हो सकता है आपके आसपास काफ़ी लोग रहते हो,
ठीक है, तो उनको इस वजह से डर होगा। आपके दोस्त हो, ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर के ही दोस्त हों, आपके दोस्त भी हो सकते हैं जिनकी वजह से ये डरती हूँ कि कहीं आप कई लोगों में इन्वॉल्व ना हो जाओ। ठीक है, तो इस चीज़ का डर आपके पार्टनर को ज़रूर रहेगा, और यही डर को क्या करना है, हटाना है। अपने मन की बात को इनको बोलने में थोड़ा मुश्किल आएगी आपसे, ठीक है, जो अंदर चल रहा है, क्योंकि वो ओवर थिंक करते हैं, वो बहुत सोचते हैं, बहुत कुछ आपको ये पता है कितना बताएंगे, ये आपको अपने अंदर का सिर्फ 30% बताएंगे। चलता इनके मन में 100% है, उसमें से सिर्फ 30% आपको शेयर करेंगे कि क्या बोल सोच रहे हैं, बाकी का ये अपने तक ही रखेंगे। तो कुछ चीज़ें इनको थोड़ा सा मुश्किल होगी बोलने में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पॉसिबल हो सकता है आपका पार्टनर जो हो अर्न भी करता हो, घर भी संभालता हो, अगर फीमेल है तो, और मेल है तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है उनको थोड़ा सा रिलेशनशिप के बीच में बैलेंसिंग करने में इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली और आपके बीच में बैलेंस बनाने में थोड़े से इश्यूज होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए है 6 ऑफ लवर्स का कार्ड आ गया, तो इसका मतलब आपका पार्टनर आपको डेफिनेटली चूज करेगा अगर घर में कोई इश्यूज या प्रॉब्लम आते हैं आप दोनों को लेकर। ठीक है, लवर्स का कार्ड है तो प्रेमी है, मुझे लगता है इस रिलेशनशिप को सबकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। ठीक है, सबकी ब्लेसिंग से ये यहाँ पे ये कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट येस, आपके पर्सन ओवर थिंकर रहेंगे। ठीक है, स्टिल वो आपके ऊपर नज़र रखना ठीक है, प्रोटेक्टिव रहना, आपको और जानना। ठीक है, और ऐसे भी हो सकते हैं कि इनके मन में इतना ओवर थिंक चलता है ना, ये हो सकता है अपनी स्पेस मांगे। मैंने बोला ना, इन्हें अपनी स्पेस लगेगी, पर ये चाहेंगे कि आप इनके साथ रहो, कहीं जाओ मत। जैसा कि एक कभी कभी क्या होता है, एक घर में रहो तो उनकी प्रेजेंस महसूस हो रही होती है ना, वो है ना, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो इंसान अपनी स्पेस ले लेता है। लेकिन जब वो नहीं होता पास, तो वो इंसान बेचैन हो जाता है। ये उस तरह का इंसान है, समझ रहे हो, नहीं होने से बेचैन हो जाएगा। आप घर में कहीं पे भी कोने में हो, उनको फर्क नहीं पड़ता है ना, बट कहीं गए, कहीं दूर गए, तो इनको थोड़ा सा बेचैनी होगी कि क्या हो रहा होगा, कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, समथिंग समथिंग। तो इस तरह की चीज़ें इनमें होने के चांसेस होंगे आपके लिए। लेट्स सी, बहुत ही रोमांस आप दोनों के बीच में होगा और अट्रैक्टिव कनेक्शन होगा। लव मैरिज भी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, आप दोनों के बीच में ये पर्सन, अगर फीमेल्स आप देख रहे हो तो ये पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे होंगे, स्टेबल होंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये पर्सन आपको डिजर्विंग पार्टनर, या फिर आप कह लो कि जो सही होगा उसको सही बोलेंगे उस चीज़ को। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। डिसीजन मेकिंग में इनको प्रॉब्लम हो सकती है, ये देख लेते हैं। ओके, कुछ लोग के लिए ये पर्सन इंट्रोवर्ट होंगे, शॉर्ट पहनना पसंद होगा, या टॉल हाइट होगी, ग्रीन आइज होगी, स्मॉल हेयर्स हो सकते हैं, क्रॉक्स पहनना पसंद करते हो, सोशल बटरफ्लाई है, कुछ लोग के लिए सोशल बटरफ्लाई हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, हाजिर जवाब करने वाले, खेप्रिकॉन हो सकते हैं, टैन कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, एसेसरीज का शौक हो सकता है, रोमांटिक हो सकते हैं। वो तो लवर्स का कार्ड ही बता रहा है। नंबर 17, नंबर 11, नंबर 29, 23, 6, 27। ठीक है, ये उनके नंबर हो सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि इनके इनिशियल्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ये देखते हैं। Z, X, और कुछ लोगों के X ही हैं, G, ओके, X अगेन, T, ओके, KE, KA। ठीक है, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।